अपने मामा को मारा और कुछ दिन तक रहे और उसके बाद में वहां पर जरासंध का कब्जा हो गया। तो बीचों बीच समुद्र के बीच में द्वारिका नगरी का निर्माण किया और वहीं पर रहने लगे। देखो श्राप असर कब करता है? जब विवाह होता है। जब तक आपकी शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ, खूब आराम से खेलो, खूब आराम से घूमो, चाहे जहां जाओ, बस इतना बोलो मम्मी 100 रुपए चाहिए, तुरंत मिल गए। लेकिन जब विवाह हो जाता है तब किस्मत बदल गई, हाथों की रेखा बदल गई। आपने जितने पाप किए सब सर पे चढ़ गए बेटा, अब भुगतो। तो जब सुदामा का विवाह हुआ सुशीला के साथ, जब तक माँ बाप के साथ में थे कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि लड़का तब बासी खाता है। बासी क्यों? देखो होशियारी की बात होती है, कुछ लोग होशियार होते हैं और कुछ लोग पढ़े लिखे होकर भी नहीं होशियार होते। जैसे एक लड़की थी, होशियार बड़ी थी। बाबा जी आए उसके द्वारे पे, कहा बिटिया अरे कोई है गांव में जो मुझे भोजन करा सके? तो बिटिया लेकर के गई उसे, सास थी नहीं, ससुर थे नहीं। भोजन बनाया और बना के बाबा के आगे रख दिया, ताजा ताजा भोजन। तब तक उस लड़की की सास आ गई, कहा चलो अच्छी है बिटिया हमारी कि द्वारे पर कोई आया, इसको भोजन करा रही। अतिथि विमुख द्वार से जाई तो जीवन के सब पुण्य नसा। कहा बिटिया हमारी बहुरिया बहुत अच्छी है। अब बाबा भी बैठ गए भोजन करने के लिए, विचार करना। और वहीं पर उस लड़की की सास बैठ गई, बाबा को जो है पंखा करने लगी। बहुरिया भी खड़ी है। बाबा पूछने लगे बिटिया ये बताओ ये भोजन ताजा है कि बासी है? गरम गरम चावल में से भाप निकल रही है, रोटियों में गरम गरम घी लगा है, दाल से भी भाप निकल रही है। और बाबा क्या पूछ रहे हैं? बिटिया ये बताओ भोजन बासी है कि ताजा? बहुरिया कहने लगी बाबा जी सच बतावे कि झूठ? कहने लगी नहीं बिटिया सच बताओ। तो कहने लगी बाबा ये भोजन बासी है। बाबा हंसे और भोजन करने लगे। अब सास को बड़ा खराब लग गया कि ये बाबा जो है दिमाग से पैदल है कि बहुरिया मेरे दिमाग से हटी हुई है। ताजा भोजन है, भाप निकल रही है और बाबा पूछ रहे ताजा है कि बासी? और वो भी कह रही है कि ये बासी है। बाबा ने 2-4 कौर तोड़े, कहा बिटिया ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? लड़की कहने लगी सच बतावे कि झूठ? कहा नहीं सच। तो बहुरिया कहने लगी बाबा हमारी उम्र 4 साल की है। बूढ़ा को और खराब लगा, हे भगवान 25 साल का मेरा लड़का है और ये भी 18-19 की होगी और बता रही उम्र हमारी 4 साल है। बाबा ने फिर 2 कौर तोड़े और फिर पूछने लगे ए बिटिया यो बताओ तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो कहने लगी बाबा हमारे पति की उम्र है 2 बरस। बूढ़ा की और गुस्सा आएगा। देखो तो मेरा लड़का 20-25 साल का है, ये बता रही 2 साल का है। फिर पूछा बिटिया ये बताओ तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? कहा मेरे ससुर की उम्र तो 6 महीने की है। अब बूढ़ा को और गुस्सा आ गया कि ससुर की उम्र 6 महीने बता रही। फिर पूछने लगी कि बिटिया ये कौन है? कहा ये हमारी सासू माँ है। तो कहा ये बताओ तुम्हारी सासू की उम्र कितनी है? तो कहा बाबा झूठ बताओ कि सच? सच बताओ। तो कहा बाबा सास तो हमारा भाई पैदा ही नहीं भाई। अब बूढ़ा को और गुस्सा लग गया, दादा हम पैदा ही नहीं भाई तो ये लड़का कहाँ से आ?
ये बहुरिया खांसी। सोचे लगे बबौनों को जा दो, तब इनका बताई पड़े। तो जब बाबा भोजन करके चले गए, लड़का आया, लड़का से कहने लगी कि बाबा आए थे, ऐसा ऐसा बोली। लड़के ने लिया डंडा और पीटने लगा अपनी नारी को। कहा तूने झूठ क्यों बोला, ताजे भोजन को बासी बता रही। अपनी उम्र 4 साल, मेरी 2 साल, पिताजी को औकात है, अम्मा पैदा नहीं हुई, तुम कहां से, हम कहां से। मांगे आए, बहुत मारा, बहुत मारा। और जब बहुत मारा तो वही बात आ गई, आज बाबा का अम्मा बहुत। फिर सास कहने लगे इसको भगा दो, गांव से बाहर भगा दो। गांव के बाहर भगा दिया। फिर लड़का कहने लगा माँ इसने कहा है तो कोई रीजन होगा। बुलाया, कहा बताओ तुमने ये झूठ क्यों बोला। तो कहा हमने झूठ कहाँ बोला है, हमने तो एकदम सच बोलो है। तो कहा ताजे भोजन को बासी क्यों बताया। तो कहा एक बात बताए, जब से हम ये घर में आए हैं तब से पिताजी की कमाई से घर चल रहा है। तुम कब कितने रुपया कमा के लेके आए। पिताजी की कमाई से घर चल रहा है तो ये बासी ही तो हुआ। जिस दिन तुम कमा करके लाओगे तुम्हारे पैसे से घर चलने लग जाएगा तो ताजा हो जाएगा। हाँ, तुमने अपनी उम्र 4 साल क्यों बताई। कहा 4 साल हो गए गुरु मंत्र लिए हुए। और जब व्यक्ति गुरु मंत्र लेता है, राम राम सुनता है, तभी उसका जन्म होता है। जब विवाह करके आए थे तो हमने ले लिया था, फिर जबरिया आपसे लेवाओ। 2 साल आपका हुए हाँ, और 6 महीना, अभी 6 महीना ससुर जी को हुए हैं गुरु मंत्र लिए हुए, समझ लो उनका। और सासू माँ ये सुनती नहीं है तो ये हमरे लिए अभी पैदे नहीं हुए। बड़ी ज्ञान की बात बता गई। तो देखो कहते हैं कि लड़का जब कमाने लग जाए तब जो है परिवार चलता है और तब बासी भोजन ताजा बदल जाता है। लड़का जब कमाने लग जाए, लड़का का जब विवाह हो जाए तब उसने जो पाप किए हैं वो सब सर के ऊपर चढ़ने लगते हैं। इधर विवाह हुआ सुशीला के साथ में, बस गरीबी आई। आज वही महाराज कि दिन भर बेचारे द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के वो दाल न आटा पाते हैं। किसी रोज भी भर के वो दाल न आटा पाते हैं। अब तो कंडीशन इतनी खराब हो गई है क्या, दुआरे दुआरे मांग रहे हैं, जो मठा मिला तो नमक नहीं, जो नमक मिला तो मठा नहीं। कोई भरी मांगे 10 भरी मांगे, लोटा भरी आटा मिला नहीं। और ये हालत है क्या, ऐसा सौभाग्य न मिला कभी, ऐसा सौभाग्य न
ऐसा जाना आया भी सर से पाँव तक रजाई हो। अब तो सुदामा इतने गरीब हो गए कि जो दही मिलता है तो नमक नहीं मिलता, नमक मिलता तो आटा नहीं मिलता, 10-10 लंघन हो जाते। लेकिन एक बात है, भगवान से निवेदन कि प्रभु जिसको गरीबी देना उसको बेटी बिल्कुल मत देना। क्यों? दहेज का जमाना है, नहीं दे पाए तो भले मौत देना, गरीबी न देना, और गरीबी जो देना तो बेटी न देना। लेकिन फिर भी सुदामा जी को कोई टेंशन नहीं, भगवान का भजन करते और मस्त रहते। मस्ती में आग लागे बस्ती में। किंतु सुदामा विप्र को थी न तनिक परवाह, शांति और संतोष से करता था निराह। कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक बात है, बातों में कभी बात चल जाती है। एक दिन सुदामा जी लेटे हुए थे और सुशीला अपने पति के पैरों को दबा रही थी। अच्छा, यहाँ पर कितनी अम्मा लोग हैं जो अपने पति के पैरों को दबाती हैं, रोज सुबह अपने पति के चरणों को स्पर्श करती हैं? आजो कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे एक अम्मा है, अपने पति के पति के चरण छुआ करो अम्मा लोग, क्योंकि नारियों के हाथ में कौन होता है? शनि भगवान। और जब वो पति के चरणों का स्पर्श करती है तो घर में कलह नहीं होती है। लेकिन इसमें अम्मा बैठी है कि हम नहीं छुबे अत्यति वही फाटे देखे, तो पैरों को दबा रही थी। किसी बात में बात खुद गई। जानती हो सुशीला, हम और कन्हैया एक के साथ स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा, हाँ। लेकिन किसी कारणवश मैंने चने चबा लिए, उसको नहीं दिया, इसी में हम दोनों का झगड़ा हो गया। फिर हम लोगों की बोलचाल बंद हो गई। वो अपना द्वारिका में है और हम यहाँ। जब इतनी बात बोली तो सुशीला कहने लगी, महाराज आपने गलत किया। अगर आपने कन्हैया को चने दे दिए होते तो ये गरीबी ना झेलनी पड़ती। कि गरीबी किसी पर ना आवे और सबसे बुरी गरीबी, और लुच्चा गुंडा नाम धराई दे, बेईमान बनाई दे गरीबी। और जा करके कन्हैया से माफी मांगी। सुदामा कहने लगे, तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं जा करके कन्हैया से माफी मांगू? क्यों महाराज, मैं ये नहीं कहती कि आप जा करके उनसे मांगिए। सुदामा कहने लगा, तुम्हारा मन ही यही है। मैंने तुमको बता क्या दिया कि मेरा मित्र आज
द्वारिका का राजा है और तुम तब से जिद ठाने हो मिल आओ मिल आओ मिल आओ। मिलने जाऊंगा उससे, वो क्या सोचेगा, अरे ये सुदामा है, इतना बड़ा राजा, मुझे पहचानने से उसने मना कर दिया तो कहा महाराज मैं मांगने की बात नहीं करती हूँ, मैं ये कहती हूँ आप मिल आओ। और मिलने की भी बात ना करती, अगर रोज रोज कोदो दलिया खाने को मिल जाता, 10-10 लंघन हो जाते हैं, 15-15 दिन लंघन हो जाते हैं, पेट में एक अनाज का दाना नहीं जाता। महाराज कि कोदो चौकी दलिया मिलती तो शक्कर पे कभी न नियत लाती। हमें तो चाहे ठंड सहा कर दी, हमें तो चाहे ठंड सहा कर दी, पति तुम्हें रजाई मिल जाती। इस तरह जाड़े में कप करते हो, अपने घर में एक एक कम्बल है, वो जगह जगह से छेद है, उसमें जगह जगह से छेद है, और इतना फटा हुआ है, इतना छोटा है कि सर से ओढ़ो तो पैर खुल जाते हैं, पैर से ओढ़ो तो सर खुल जाता है। क्या क्या महाराज चले जाओ, मान जाओ। आप उनके मित्र हो और कन्हैया का हर समय आप नाम लेते हो, तो दिल में तो आपके कन्हैया है। ये दिल आपका है, ये घर आपका है, जब सब कुछ कन्हैया का है कि ये दिल आपका है, ये घर आपका है, यहाँ से निकल के कहाँ जाइएगा, ये दिल आपका है, ये घर आपका है। वो श्याम जानता है कि आप ही है मुनि के, वो श्याम जानता है कि आप ही है मुनि के, उन्हें छोड़िएगा तो पछताइएगा, ये दिल आपका है, ये घर आपका है। हरि बोल। चले जाओ, जब इतना कहा कि चले जाओ तो कहने लगे नहीं, कन्हैया क्या सोचेगा, आ गए मांगने वाले, मैं नहीं जाऊंगा। जब कहा नहीं जाऊंगा तो कहा देखिए महाराज, अगर जाओगे नहीं तो हम आपसे बोलेंगे नहीं,
त्रिया चरित्र करने लगी। और हमने आपसे कहा ना, त्रिया चरित्र पुरुष भाग्यो देवो न जाना कुतो मनुष्य। त्रिया चरित्र से बड़े बड़े हार गए। तो सुदामा जी भी जो है त्रिया चरित्र में पढ़ के गुस्सा में कैसे चले जाए, अपने घर में कुछ है। अब सुदामा कहने लगे तुम्हारे पास है कुछ जो हम ले जाएं? तो कहा है नहीं, आप तैयार हो जाओ, आप तैयार हो जाओ, आ भी जाएगा। तो कहा ठीक है, फिर मैं तैयार हो जाओ, कुछ गिफ्ट लेकर के आओ। कहा ठीक। सुदामा जी गांव में गए, मांगने लगी, ए बहन हमारे पति अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, कुछ हो तो दे दो। है परसों लेके गए थे, आज नहीं वापस कर गए, कुछ हिरा के मांगे, अब नहीं है। तो गरीब की मदद हमेशा गरीब ही करता है। एक औरत थी, उसके यहाँ 5-6 लंघन हो गए थे। पति कहीं से थोड़े से धान लेके आए थे और कूट करके उसने जल्दी जल्दी से, बच्चे चिल्ला रहे थे मम्मी को नो, मम्मी को नो, मम्मी। तो जानते हो बच्चे जब जिद करते, सुशीला मांगने के लिए गई चावल, धान को कूट रही थी, कूट के भात बना दिया और जल्दी जल्दी से ऐसे ऐसे पछोरा, तो थोड़ी किनकी रह गई थी। कहा बहन देर कर दिया अपने आने में, उधर जल्दी जल्दी से मैंने फटकार लगाई है, देखो कुछ बचा हो तो ले लो। अरे भूसी का फूक फूक करके थोड़ी सी किनकी निकाल लियो, कपड़े में बांध के लेके आई, स्वामी ये लो। कि अब कृष्ण चंद्र शाही तू सुना, मैं उनके द्वार पठाती हूँ। चावल लेकर के सुदामा जी चले, कहने लगे महाराज जा रहे हो और जाकर के कन्हैया से मेरा नमस्ते कह देना। कहा हाँ। सुदामा जी कन्हैया से मिलने चले, भगवान से मिलने चले। कहते हैं मिलन करना है तो भगवान से करो, दूसरों से करोगे तो। आज सुदामा जी चावल लेकर के कन्हैया के नगरी की ओर चले, लेकिन हालत जानते हो क्या सुदामा की? अरे जो धोती पहने हैं उस धोती में इतने सिमटा पड़े हैं, इतनी सिमटा पड़े हैं कि वो धोती पूरी गाढ़ी तक चढ़ी है और इतनी पुरानी, इतनी गंदी, इतनी पुरानी है कि अगर पंडित जी की धोती पकड़ के ऐसे कर दो तो फर से फट जाएगा। एक कुर्ता पहने हुए हैं और कुर्ता में इतना ज्यादा जो है छेद है, इतने छेद तो मच्छरदानी में नहीं होते जितने छेद सुदामा के कुर्ता में हैं। बगल के नीचे चावल दबाया और हाथ में डंडा और चप्पल है नहीं। भगवान का नाम लेते हुए जंगल के रास्ते से जा रहे हैं और एक से एक कांटा कुछ कुछ गड़ रहे हैं। और देखो प्रेम किसे कहते हैं? लोग कहते हैं कि हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेमी सच्चा कौन है? दर्द उसे हो, चोट उसे लगे और दर्द तुम्हें हो, वो होता है सच्चा प्रेम। सुदामा के पैर में कांटा गड़ रहे हैं, उधर कन्हैया अपने महल में लेटे हुए हैं।
और रुक्मणी पैरों को दबा रही है। और जब सुदामा को कांटा गड़ता है तो कन्हैया करते हैं। जब सुदामा के पैर में कांटा गड़ता है तो उधर कन्हैया लेटे हुए हैं, उनके पैरों से खून निकल रहा है। रुक्मणी लिए हुए कपड़ा खून पोंछ रही है। अरे प्रभु, आप तो लेटे हो, ये आपके पैरों से खून कैसा निकल रहा है? लेकिन भगवान को उस दर्द में बड़ा सुकून मिल रहा है। क्यों? मेरा भक्त आता है, मेरा भक्त आ रहा है, मेरा बचपन का दोस्त सुदामा मेरे से मिलने आ रहा है। आज हमारा उसका मिलन होगा। कन्हैया बड़े खुश हैं और आंसू भी बह रहे हैं कि बताओ, पैर में चप्पल नहीं है, मेरे सुदामा के पैरों में कांटे गड़ रहे हैं, कांटे। इधर सुदामा समुद्र के किनारे आके खड़े हो गए। कन्हैया सोचने लगा, अरे कोई टैक्सी तो चलती नहीं है, कोई नाव तो चलती नहीं है, कोई सवारी चलती नहीं है। कन्हैया सोच, तेरा मित्र सुदामा आएगा कैसे? तो देखो भगवान कन्हैया केवट बन गए। क्यों? लोग कहते हैं सुदामा वही केवट है जिसने राम जी को अपनी नाव पर बिठा करके पार लगाया था। आज कन्हैया जी केवट बन गए और केवट बन करके आए, नाव को पास में लेके आए। भैया कोई है चलने वाला? सुदामा सोचने लगे, चलना तो है लेकिन पैसे नहीं हैं, कैसे जाएं? और दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है किसकी? पैसे की। अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं। आपके पास पैसे हैं तो हजारों दोस्त हैं, और पैसा नहीं है तो समझ लो कोई नहीं है। रोज आप सब दोस्तों को पिलाओ, एक दिन कह दो भैया आज पैसे नहीं है, आज तुम पिला दो, तो कहेंगे अरे पैसे क्या, घर में दाल नहीं है, 100 रुपए पड़े हैं, घर में दाल लेके नहीं जाएंगे तो देवी जी बहुत ज्यादा हमारे ऊपर गुस्सा होंगे। तो आपके पास पैसे हैं तो दुनिया पूछती है। सुदामा नहीं बोले, मुंह ऐसे कर लिया। फिर कन्हैया कहने लगे, ये कंजूस का कंजूस ही रहेगा, मेरे को ही कहना पड़ेगा। कन्हैया बोले, अरे बाबा, ए बाबा, चलोगे द्वारिका, चलोगे क्या? सुदामा कहने लगे, चलेंगे लेकिन पैसे नहीं है हमारे पास, ऐसे ले चलो तो हम चलेंगे। कहा ठीक, तुम लोगों को तो हम ऐसे ही पार करेंगे। सुदामा को बिठाया, हालत क्या देखे कि पाँव बिवाई फटी बिप्र के, इतनी बिवाई फटी, और जाके पैर न फटी बिवाई, वो का जाने पीर पर आया। इतनी बिवाई फटी है, खून से पूरे पैर लथपथ हैं, चेहरा पूरा का पूरा कुमलाया हुआ है कि पाँव बिवाई फटी बिप्र के और नंगे पैर न धायो।